नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मल्टीप्लिकेशन बूस्टर सीरीज के पार्ट 5 पर। तो हमने 1 पार्ट से लेके पार्ट 4 तक देखा कि हम किस तरीके से 2 डिजिट्स और 1 डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि 10 से छोटे हैं या 10 से बड़े हैं, या 100 से छोटे हैं या 100 से बड़े। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि हम किसी भी 3, 4 और 5 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं आपस में, जो कि 1000 के नियर बाय हो, 10,000 के नियर बाय हो। इस तरीके के डिजिट्स को हम देखने वाले हैं। हमारी जो प्रोसेस है वो सेम रहने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहली स्टेप हमारी क्या होती है, यहाँ पे हम देखेंगे कि कितने डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे हमारे 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर है, यानी कि मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि 3 जीरो को कंटेन करता है, और आगे हम लगा देंगे 1, यानी कि हमारा जो बेस नंबर होगा वो क्या होगा, 1000। ठीक है, तो हमारी पहली स्टेप में हम लिख लेते हैं, हमें ये पता चल गया कि हमारा जो बेस होने वाला है वो होगा क्या, 1000। तो पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमारी कहती है कि इन दोनों नंबर को हम कैसे लिख लेंगे, वर्टिकली। तो मैंने इनको लिख लिया इस तरीके से 888, और फिर 888 के नीचे मैंने लिख लिया 998। ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेप। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप में ये तो हमारा इंक्लूडेड रहेगा ही, हमने जो लिखा था वैसे तो हमें रखना ही है उसको। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, 1000 में से माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि ये 1000 से छोटे हैं। तो जब मैं 1000 में से माइनस करूंगी, किसको, 888 को जब मैं 1000 में से माइनस करूंगी, तो मेरे पास में क्या आएगा, 1000 में से माइनस करने पे 112। आप 1000 में से जब 888 को माइनस करते हैं तो हमारे पास में आता है 112। और जब मैं 1000 में से माइनस करूंगी किसको, 998 को, तो मेरे पास में क्या आएगा, 2। ठीक है, तो मैं यहाँ 2 लिख दूंगी, लेकिन मुझे यहाँ सिर्फ 2 नहीं लिखना है। यहाँ पे हम 3 डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इसके आगे क्या करूंगी, 2 जीरो लगा दूंगी। तो ये कितनी हो गई, अब 3 डिजिट हो गई। तो यहाँ तक हमारी हो गई सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये तो हमारा रहेगा ही, ये सारी चीजें हमारी इंक्लूड रहेगी ही। ये थर्ड स्टेप हमारी क्या होगी, देखते हैं। 112 एंड दिस इज 002। यहाँ तक हमारी सेकेंड स्टेप हो जाती है। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, या तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे या इसमें से इसको माइनस कर देंगे, आंसर सेम ही आने वाला है। थर्ड डिजिट में हम क्या करेंगे, क्रॉस सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो दोनों नंबर है ना, ये 1000 से छोटे हैं, इसलिए हम क्रॉस सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो जब मैं 888 में से माइनस करूंगी 2 को, तो मेरे पास में आंसर क्या आएगा, 886। तो जो ये 886 मेरे पास में आएगा, उसको मैं क्या करूंगी, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लिख दूंगी। तो 886 को मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड लिख दिया। ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप। अब हमारी फोर्थ स्टेप आती है। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, हमें इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया 888, 998, और सामने लिख दिया 112 और 002। यहाँ तक हमारा हो गया 886। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं 112 को मल्टीप्लाई करती हूँ 2 से, तो मेरे पास क्या आता है, 224, यही आता है। और इस 224 को क्या करूंगी, मैं यहाँ लिख दूंगी। अब देखो 224 क्या है, 3 डिजिट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें पीछे तो 3 डिजिट का ही नंबर लेना है, क्योंकि हम 1000 को बेस कंसीडर कर रहे हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 886224। तो ये हो गया इसका आंसर। तो ये तो हमने बात कर ली 3 डिजिट की। अब हम देखते हैं कि हम 4 डिजिट्स को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी हमें क्या करना है, वही प्रोसेस सेम अपनानी। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि हमारा बेस नंबर क्या होने वाला है। तो यहाँ जो है ये क्या है, 4 डिजिट का नंबर है। 4 डिजिट का नंबर है, इसलिए मेरा बेस नंबर क्या होगा, 1 2 3 4, 4 जीरोस आ गई, और उसके आगे मैंने क्या लगा दिया, 1, यानी कि मेरा जो बेस नंबर होगा वो होगा 10,000। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, इनको वर्टिकली लिख लूंगी, 9997
और फिर इसके नीचे क्या लिख लूंगी 9997, दोनों सेम ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसमें से इन दोनों को एक एक करके माइनस कर देंगे। तो जब मैं इसको माइनस करूंगी तो मेरे पास में क्या आएगा, 10,000 में से जब हम माइनस करेंगे किसको, 9997 को, तो हमारे पास में आंसर आएगा 3। ठीक है, पर हमें सिर्फ 3 नहीं लिखना है, हमें यहाँ पे इसके आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 0 लगाने पड़ेंगे, क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर है तो इसको भी 4 डिजिट बनाना पड़ेगा। इसलिए मैं क्या करूंगी, 0 इसके आगे लगा दूंगी, या मैं इसके आगे कितनी ही 0 लगा दूं इससे कोई फर्क पड़ता है नहीं, ये रहेगा तो 3 ही, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। तो हम इसको भी एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, या तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूंगी या इसमें से इसको माइनस कर दूंगी, यानी कि क्रॉस सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब हम 9997 में से माइनस करते हैं 3 को, तो हमारे पास में क्या आता है, 9994। ठीक है, तो ये जो नंबर आया माइनस करने पर, उसको क्या करेंगे, हम यहाँ आगे लिख देंगे 9994। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पीछे के नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो जब मैं 3 को मल्टीप्लाई करती हूँ 3 से, तो आंसर क्या आता है मेरा, 9। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 9 लिख दूंगी। और अब ये क्या है, हमारा 10,000 है बेस, तो पीछे कितने नंबर आएंगे, 4 ही आना कंपलसरी है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसके आगे 3 0 लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, 99940009। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब हम बात कर लेते हैं कि हम 5 डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि हमारी कितनी डिजिट है। तो हमारी देखो, इसमें भी 5 डिजिट है और इसमें भी 5 डिजिट है, तो हमारा बेस नंबर क्या होगा, जिसमें 5 zeros होंगी, यानी कि 1 2 3 4 5, ये 5 zeros हो गई। ये कितना हो गया, 1 लाख हमारा जो है वो बेस नंबर हो गया। तब हम क्या करेंगे, इन दोनों को वर्टिकली लिख लेंगे 99979, और उसके नीचे क्या लिख लूंगी मैं, 99999। ये लिख लिया। अब 1000 में से क्या करना है मुझे, इनको माइनस करना है, इसको भी और इसको भी। तो जब मैं इसको माइनस करूंगी तो मेरे पास में क्या आएगा, 21। 1 लाख में से जब मैं माइनस करूंगी, 1000 नहीं है सॉरी, 1 लाख है, तो 1 लाख में से जब मैं माइनस करूंगी किसको, 99979 को, तो मेरे पास में आंसर आता है 21। लेकिन हमें यहाँ पे 5 डिजिट्स चाहिए, तो इसलिए मैं 21 के आगे क्या करूंगी, 3 0 लगा दूंगी। कोई फर्क पड़ेगा 21 में, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 0, यहाँ लिख दूंगी 00021। अब मैं 1 लाख में से माइनस करने वाली हूँ किसको, 1 लाख में से मैं माइनस करूंगी 99999 को, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1। लेकिन हम क्या 1 लिखेंगे, नहीं, हम इसके आगे क्या करेंगे, 4 0 लगा देंगे, क्योंकि हमें 5 डिजिट नंबर चाहिए। तो 1 2 3 4 और ये हो गया 5। ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड स्टेप कंप्लीट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये 7 9 में से ये वाला जो है 1 ही तो माइनस करना है इसमें से। तो जब मैं 99979 में से 1 को माइनस करूंगी तो आंसर क्या आएगा, 99978, जिसको मैं क्या करूंगी, लेफ्ट हैंड साइड लिख दूंगी। अब राइट हैंड साइड मुझे क्या लिखना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना आपस में। जब मैं 21 को मल्टीप्लाई करूंगी 1 से, तो आंसर क्या आएगा, 21। तो यहाँ पे सिर्फ 21 नहीं लिखना है, यहाँ हमारा क्या है, 5 डिजिट का जो है, हमारी 5 डिजिट्स है, इसलिए पीछे क्या है, 5 डिजिट्स आना कंपलसरी है। तो मैं 21 के आगे क्या करूंगी, 3 zeros लगा दूंगी। तो इस तरीके से हमारा आंसर ये हो जाएगा। कितने इजीली एक ही स्टेप में हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 99978000021। ठीक है, इस तरीके से आप 6 7 8 जितनी चाहे उतनी डिजिट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस मेथड से। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई हो तो अब आपके लिए टास्क है, अब जो आपको ये स्क्रीन पर जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, आपको इनको सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर बताना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा
Thanks for watching this video. Keep studying and work hard.